मौजूद हैं ज़िला पुलवामा के लतपुर इलाके में। यहाँ पे पिछले कई सालों से लोग परेशान हैं। लोगों की यही डिमांड है, इनका जो रोज़गार था, ये जो स्टूडेंट के का काम करते थे, कुछ साल पहले गवर्नमेंट ने ये बैन कर दिया। अब यही लोगों का यही डिमांड है, हमें परमिशन दिया जाए ताकि हम भी अपना रोज़गार कमा सकें। क्या कुछ लोगों को कहना है इस हवाले से, इस रिपोर्ट में देखें। मुजफ्फर गुल, मैं लतपुरा का रहने वाला हूँ। हमारा मसला यही है कि हमारा जो ये स्टूडेंट कवरेज यहाँ पे चला हुआ है वो पिछले 3 साल से बंद हुआ है। कारण क्या है कि हम बोल रहे हैं कि लीगल है, कुछ है, ये है, वो है, मगर एक्चुअली क्या कारण है, हमारा वहाँ पे जो सीआरपी लाइन और पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है, उन्होंने हमें 2009 में उन्होंने हमें दिया था परमिशन हमें कि आप इधर बाज़ाब्ता काम कर सकते हैं, हमें कोई आपसे कुछ गिला नहीं है, हमें आपसे कुछ दिक्कत नहीं है। उनने उस समय एनओसी, डीसी साहब ने हमें एनओसी दिया है, 2009 में पुलिस ने हमें एनओसी दिया है कि आप यहाँ पे काम करो। पिछले 3 साल से हमें यहाँ पे बंद किया गया है कि बोल रहा है कि यहाँ पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि बोल रहा है कि इलीगल है, वो है, ये है, तो हमने बंद किया है। अब बंद करके उसी में हम माइग्रेंट कॉलोनी, सैनिक कॉलोनी बन रही है, जो कि हमारा जो वहाँ पे जो स्टूडेंट कवरेज है उन्हीं पे बना रहे हैं। अब एक पोर्शन उसमें बचा हुआ था जहाँ पे हम गुजारा कर रहे थे कि हम गवर्नमेंट से ही इल्तिजा कर रहे हैं कि हमें इसमें थोड़ा सा जगह दो, क्योंकि यहाँ का यूथ बिल्कुल बैठा हुआ है जो इस समय ड्रग्स के साथ मुलवस है, वो है, ये है, कि इसलिए उनको चाहते हैं कि हम ये स्टूडेंट कवरेज फिर से वापस चालू करना चाहते हैं, मगर गवर्नमेंट हमें इशू नहीं दे रहा। अब हमें गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि हमें इन स्टूडेंट कवरेज में काम करने दे। यहाँ का जो यूथ 400 लड़के, 500 लड़के जो बैठे हुए हैं, वो इन पे काम करे, वो ड्रग्स में ना मुलवस हो, किसी दूसरे ऐरे गहरे कामों में ना मुलवस हो। सरकार से यही हम गुजारिश कर रहे हैं कि खासकर मौसूदी साहब को, डिप्टी सीएम को और उमर साहब को यही गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ के जो यूथ है वो इसी पे चल रहा है। कम से कम 80% लोग इसी पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। जो यहाँ पे जो ये स्टूडेंट कवरेज है, यहाँ पे कोई गाड़ी के साथ मुलवस है, कोई मशीन के साथ मुलवस है, कोई स्टूडेंट कवरेज के साथ मुलवस है। हम यही चाहते हैं कि हमारा रोज़गार छीनाना चाहिए। ये कि ये जो मामला है क्वेरीज का, स्टूडेंट क्वेरीज का, ये सिर्फ लतपुरा तक महदूद नहीं है, ये मंडकपाल, खरेव, सतपोखरा, नागंदर, बटन, वुयन तक फैला हुआ है। लेकिन ये सही बात है कि इनका रोज़गार अक्सर जो आबादी का एक अच्छा खासा हिस्सा था, उनका इसका रोज़गार इंस्टीट्यूट को क्वेरीज पर था। अब सिर्फ महज ये कहना है कि इलीगल माइनिंग है या इलीगल सिटी, उससे बात बनेगी नहीं। इनका बाज़ाब्ता पर, इनके कहने के मुताबिक बाज़ाब्ता ये अपनी जो रॉयल्टी है वो जमा कराते थे, इसका एक माइनिंग प्लान बना हुआ था। तो ये सारे जो इनके मामलात हैं, मैंने इनसे गुजारिश की कि आप इसकी मुझे तफसीलात दे दीजिए, और ये यहाँ का मामला भी और बाकी जो भी मैंने कहा कि जिन देहात का मैंने तज़किरा किया, मंडकपाल का, खरेव का, लौदो का, बाकी जो भी इलाके, तो उन सब का मैं मामला उठाऊँगा जो सरकार के साथ और हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से। देखिए ये एक फ्रेज़ बन गया इलीगल माइनिंग, फिर लीगल माइनिंग क्या है? देखिए जो भी तरह का महकमा है उनको वाज़ेह करना चाहिए इलीगल क्या है और लीगल क्या है। देखिए यही सैंड का मामला है। अगर आपने माइनिंग प्लान बनाया है, आपने फिर रॉयल्टीज़ यहाँ के लोगों से ली है, सीआर उन्होंने जीआर अपना जो भी उनका दाखिल करना था वो दिया है, तो वो लीगल नहीं हुआ ना। ये साफ़ करना चाहिए, शफाफियत के साथ महकमे को अपना मौक़िफ़ करना चाहिए। लेकिन आप क्या, हर एक माइनिंग को इलीगल कहा जा रहा है और बड़े बड़े भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। तो ये मामले, ये सारे मामले उठाएंगे। अब देखिए, अगर आपका ये वजह आपकी है कि नहीं जी एनवायरनमेंट का इशू है, तो हमारे खरू में तो जो इंडस्ट्रियल हब्स है वो तो चला रहे हैं बड़ी माइंस, लाइमस्टोन माइनिंग तो वहाँ हो रही है, लेकिन छोटे वाले को रोका जा रहा है। उसके बगल में जो बड़ी माइन है, उसके बगल में छोटे वाला है, उसको कह रहा है आपकी इलीगल है, उसकी कैसे लीगल है? ये सारे मामले हैं, तब जो तफसीलात नहीं होंगी तब तक ये मामला उठाया नहीं सकते। इसलिए मैंने इनसे गुजारिश, बैंक से कर्जा लिया है, इक्विपमेंट खरीदा, उनका भी सोचना है, और ये एक वेलफेयर स्टेट है और इस वेलफेयर स्टेट पर लाजिम है कि वो लोगों की भलाई के लिए इक़दाम करें। तो